शिव पूजा के अंगभूत होम की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद पूजन के पश्चात अपने शरीर को वस्त्र आदि से आवृत करके हाथ में अर्धपात्र लिए उपासक अग्निशाला में जाए और दिव्य दृष्टि से यज्ञ के समस्त उपकरणों की कल्पना अर्थात संग्रह करे। उत्तराभिमुख हो कुंड को देखे, कुशों द्वारा उसका प्रोक्षण एवं मार्जन करे। ताडन अर्थात मार्जन तो अस्त्र मंत्र से करे, किंतु उसका अभिक्षण कवच मंत्र से करना चाहिए। खड्ग से कुंड का खात उद्धार, पूरण और समता करे। कवच से उसका अभिषेक तथा शर मंत्र से भूमि को कूटने का कार्य करे। सम्मार्जन, उपलेपन, कलात्मक रूप की कल्पना, त्रिसूत्री प्रधान तथा अर्चन भी सदा कवच मंत्र से ही करना चाहिए। कुंड के उत्तर में 3 रेखा करे। एक रेखा ऐसी खींचे जो पूर्वाभिमुखी हो और ऊपर से नीचे की ओर गई हो। कुश अथवा त्रिशूल से रेखा करनी चाहिए, अथवा उन सभी रेखाओं में उलटफेर भी किया जा सकता है। अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके वज्रीकरण की क्रिया करे। नमः का उच्चारण करके कुशों द्वारा चतुष्पथ का न्यास करे। कवच मंत्र बोलकर अक्षपात्र का और हृदय मंत्र से विष्टर का स्थापन करे। वागीश्वर्यै नमः, ईशाय नमः ऐसा बोलकर वागीश्वरी देवी तथा ईश का आवाहन एवं पूजन करे। इसके बाद अच्छे स्थान से शुद्ध पात्र में रखी हुई अग्नि को ले आए। उसमें कृभ्यादमग्निम गृहीणोमि दूरम इत्यादि मंत्र के उच्चारण पूर्वक कृभ्याद के अंशभूत अग्निकण को निकाल दे। फिर निरीक्षण आदि से शोधित औदर्य, इंदव तथा भौत इन त्रिविध अग्नियों को एकत्र करके वही चैतन्याय नमः का उच्चारण करके अग्नि बीज के साथ स्थापित करे। संहिता मंत्र से अभिमंत्रित धेनु मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक अमृतीकरण की क्रिया से संस्कृत अस्त्र मंत्र से सुरक्षित तथा कवच मंत्र से अवगुंठित एवं पूजित अग्नि को कुंड के ऊपर प्रदक्षिणा क्रम से 3 बार घुमाकर यह भगवान शिव का बीज है ऐसा चिंतन करके ध्यान करे कि वागीश्वरी देव ने इस बीज को वागीश्वरी के गर्भ में स्थापित किया है। इस ध्यान के साथ मंत्र साधक दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर नमस्कार पूर्वक उस अग्नि को अपने सम्मुख कुंड में स्थापित कर दे। तत्पश्चात जिसके भीतर बीज स्वरूप अग्नि का आधान हो गया है, उस कुंड के नाभि देश में कुशों द्वारा परिसमोहन करे। परिधान संभार, शुद्धि, आचमन एवं नमस्कार पूर्वक गर्भाग्नि का पूजन करके उस गर्भज अग्नि की रक्षा के लिए अस्त्र मंत्र से भावना द्वारा ही वागीश्वरी देवी के पाणी पल्लम में रक्षा सूत्र बांधे। सद्योजात मंत्र से गर्भाधान के उद्देश्य से अग्नि का पूजन करके हृदय मंत्र से 3 आहुतियां दें। फिर भावना द्वारा ही तृतीय मास में होने वाले पुंसवन संस्कार की सिद्धि के लिए वामदेव मंत्र द्वारा अग्नि की पूजा करके शीर से स्वाहा बोलकर 3 आहुतियां दे। इसके बाद उस अग्नि पर जल बिंदुओं से छींटा दे। तदनंतर छठे मास में होने वाले सीमंतोन्नयन संस्कार की भावना करके अघोर मंत्र से अग्नि पूजन करके शिखाए वशट का उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां दे तथा शिखा मंत्र से ही मुख आदि अंकों की कल्पना करे। मुख का उद्घाटन एवं प्रकटीकरण करे। तत्पश्चात पूर्ववत 10वें मास में होने वाले जात कर्म एवं नर कर्म की भावना से तत्पुरुष मंत्र द्वारा दर्वादि से अग्नि का पूजन एवं प्रज्वलन करके गर्भमल को दूर करने वाला स्नान कराए तथा ध्यान द्वारा
देवी के हाथ में स्वर्ण बंधन करके हृदय मंत्र से पूजन करे। फिर सूतक की तत्काल निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से अभिषेक करे। कुंडक का बाहर की ओर से अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक कुशों द्वारा ताड़न या मार्जन करे। फिर हुम का उच्चारण करके उसे जल से सींचे। तत्पश्चात कुंड के बाहर मेखलाओं पर अस्त्र मंत्र से उत्तर और दक्षिण दिशाओं में पूर्वाग्र तथा पूर्व और पश्चिम दिशाओं में उत्तराग्र कुशाओं को बिछाए। उन पर हृदय मंत्र से आठों दिशाओं में आसन विशेष स्थापित करे। इसके बाद सद्योजात आदि 5 मुख संबंधी मंत्रों से तथा अस्त्र मंत्र से नालक छेदन के उद्देश्य से 5 समिधाओं के मूल भाग को घी में डुबोकर उन 5 की आहुति दे। तदनंतर ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और अनंत का दूर्वा और अक्षत आदि से पूजन करे। पूजन के समय उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर उच्चारण करे, यथा ब्रह्माणे नमः, शंकराय नमः, विष्णवे नमः, अनंताय नमः। फिर कुंड के चारों ओर बिछे हुए पूर्वोक्त 8 विष्टरों पर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान का आवाहन और स्थापन करके यह वादना करे कि उन सब का मुख अग्निदेव की ओर है। फिर उन सब की अपनी अपनी दिशा में पूजा करे। पूजा के समय उनके नाम मंत्र के अंत में नमः जोड़कर बोले, यथा इंद्राय नमः इत्यादि। इसके बाद उन सब देवताओं को भगवान शिव की यह आज्ञा सुनाए, देवताओं, तुम सब लोग विघ्न सबों का निवारण करके इस बालक अग्नि का पालन करो। तदनंतर ऊर्ध्वमुख सुरुक और सुरभ को लेकर उन्हें बारी बारी से 3 बार अग्नि में तपाए। फिर कुश के मूल, मध्य और अग्रभाग से उनका स्पर्श कराए। कुश से स्पर्श कराए हुए स्थानों में क्रमशः आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का न्यास करे। न्यास वाक्य इस प्रकार हैं। तत्पश्चात सुरुक में नमः के साथ शक्ति का और सुरुक में शिव का न्यास करे तथा शक्तये नमः, शिवाय नमः। फिर 3 आवृत्ति में फैले हुए रक्षा सूत्र से सुरुक और सुरभ दोनों के ग्रीवा भाग को आविष्टित करे। इसके बाद पुष्पादि से उनका पूजन करके अपने दाहिने भाग में कुशों के ऊपर उन्हें रख दे। फिर गाय का घी लेकर उसे अच्छी तरह देखभाल कर शुद्ध कर ले और अपने स्वरूप के ब्रह्ममय होने की भावना करके उस घी के पात्र को हाथ में लेकर हृदय मंत्र से कुंड के ऊपर अग्निकोण में घुमाकर पुनः अपने स्वरूप के विष्णुमय होने की भावना करे। तत्पश्चात घृत को ईशान कोण में रखकर कुशाग्र भाग से घी निकाले और शीर से स्वाहा, विष्णवे स्वाहा बोलकर भगवान विष्णु के लिए उस घृत बिंदु की आहुति दे। अपने स्वरूप के रुद्रमय होने की भावना करके कुंड के नाभि स्थान में घृत को रखकर उसका आप्लावन करे। फैलाए हुए अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबाई को प्रादेश कहते हैं। प्रादेश बराबर लंबे 2 कुशों को अंगुष्ठ तथा अनामिका इन 2 अंगुलियों से पकड़कर उनके द्वारा अस्त्र के उच्चारण पूर्वक अग्नि के सम्मुख घी को प्रवाहित करे। इसी प्रकार हृदय मंत्र का उच्चारण करके अपने सम्मुख भी
घृत का आप्लावन करे। नमः के उच्चारण पूर्वक हाथ में लिए हुए कुश के दग्ध हो जाने पर उसे शस्त्र छेप के द्वारा पवित्र करे। एक जलते हुए कुश से उसकी आरती करके फिर दूसरे कुश से उसे जलाए। उस जले हुए कुश को अस्त्र मंत्र से पुनः अग्नि में ही डाल दे। तत्पश्चात घृत में एक प्रादेश बराबर कुश छोड़े जिसमें गांठ लगाई गई हो। फिर घी में 2 पक्षों तथा इडा आदि 3 नाड़ियों की भावना करे। इडा आदि 3 भागों से क्रमशः स्वरूप द्वारा घी लेकर उसका होम करे। स्वा का उच्चारण करके सुरवा स्थित घी को अग्नि में डाले और हा का उच्चारण करके हुत शेष घी को उसे डालने के लिए रखे हुए पात्र विशेष में छोड़ दे। अर्थात स्वाहा बोलकर क्रमशः दोनों कार्य करे। प्रथम ईडा भाग से घी लेकर ओम हामग्नये स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके घी का अग्नि में होम करे और उस क्षेत्र का पात्र विशेष में प्रक्षेप करे। इसी प्रकार दूसरे पिंगल भाव से भी घी लेकर सोमाय स्वाहा बोलकर घी में आहुति दे और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करे। फिर सुषुम्ना नामक तृतीय भाग से घी लेकर हामाग्नि सोमाभ्याम स्वाहा बोलकर सुरवा द्वारा घी अग्नि में डाले और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेपण करे। तत्पश्चात बालक अग्नि के मुख में नेत्र त्रय के स्थान विशेष में तीनों नेत्रों का उद्घाटन करने के लिए घृतपूर्ण स्वरूप द्वारा निम्नांकित मंत्र बोल के अग्नि में चौथी आहुति दे। छयों अंगों संबंधित मंत्रों द्वारा घी को अभिमंत्रित करके धेनु मुद्रा द्वारा जगाए। फिर कवच मंत्र से अवगुंठित करके अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करे। इसके बाद हृदय मंत्र से घृत बिंदु का उत्क्षेपण करके उसका अभिक्षण एवं शोधन करे। साथ ही शिव स्वरूप अग्नि के 5 मुखों के लिए अभिधार होम, अनुसंधान होम तथा मुखों के एकीकरण संबंधी होम करे। अभिधार होम की विधि यूं है। तत्पुरुषाय स्वाहा। इन 5 मंत्रों द्वारा सद्योजात आदि 5 मुखों के लिए अलग अलग क्रमशः घी की एक आहुति देकर उन मुखों को अभिघारत घी से आप्लावित करे। यही मुखाभिधार
संबंधी होम है। तत्पश्चात दो दो मुखों के लिए एक एक साथ आहुति दे, यही मुखानुसंधान होम है। यह होम निम्नांकित मंत्रों से संपन्न करे। तदनंतर कुंड में अग्नि कोण से वायव्य कोण तक तथा नैकृत्य कोण से ईशान कोण तक की घी की अविच्छिन्न धारा द्वारा आहुति देकर उक्त पांचों मुखों की एकता करे। यथा इस मंत्र से पांचों मुखों के लिए एक ही आहुति देने से उन सब का एकीकरण हो जाता है। इस प्रकार इष्ट मुख में सभी मुखों का अंतर्भाव होता है, अतः वह एक ही मुख उन सभी मुखों का आकार धारण करता है। उन सबके साथ उसकी एकता हो जाती है। इसके बाद कुंड के ईशान कोण में अग्नि की पूजा करके अस्त्र मंत्र से 3 आहुतियां देकर अग्नि का नामकरण करे। हे अग्निदेव, तुम सब प्रकार से शिव हो, तुम्हारा नाम शिव है। इस प्रकार नामकरण करके नमस्कार पूर्वक पूजित हुए माता पिता वागीश्वरी एवं वागीश्वर अथवा शक्ति एवं शिव का अग्नि में विसर्जन करके उनके लिए विधि पूर्वक पूर्णाहुति दे। मूल मंत्र के अंत में वषट पद जोड़कर शिव और शक्ति के लिए विधि पूर्वक पूर्णाहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात हृदय कमल में अंग और सेना सहित परम तेजस्वी शिव का पूर्ववत आवाहन करके पूजन करे और उनकी आज्ञा लेकर उन्हें पूर्णतः तृप्त करे। यज्ञाग्नि तथा शिव का अपने साथ नाड़ी संधान करके अपनी शक्ति के अनुसार मूल मंत्र से अंगों सहित दशांश होम करे। घी, दूध और मधु का एक एक कर्ष अर्थात 16 माशा होम करना चाहिए। दही की आहुति की मात्रा 1 सितु ही बताई गई है। दूध की आहुति का मान 1 पसर है। सभी भक्ष्य पदार्थों तथा लावा की आहुति की मात्रा 1-1 मुट्ठी है। मूल के 3 टुकड़ों की 1 आहुति दी जाती है। फल की आहुति उसके अपने ही प्रमाण के अनुसार दी जाती है, अर्थात 1 आहुति में छोटा हो या बड़ा 1 फल देना चाहिए, उसे खंडित नहीं करना चाहिए। अन्न की आहुति का मान आधा ग्रास है। जो सूक्ष्म किस्में आदि वस्तुएं हैं उन्हें एक बार 5 की संख्या में लेकर होम करना चाहिए। ईख की आहुति का मान 1 पोर है। लताओं की आहुति का मान 2-2 अंगुल का टुकड़ा है। पुष्प और पत्र की आहुति उनके अपने ही मान से दी जाती है, अर्थात 1 आहुति में पूरा 1 फूल और पूरा 1 पत्र देना चाहिए। समिधाओं की आहुति की मान 10 अंगुल है। कपूर, चंदन, केसर और कस्तूरी से बने हुए दक्ष कर्दम अनुलेप की मात्रा 1 मटर या केराव के बराबर है। गुग्गुल की मात्रा बेर के बीज के बराबर होनी चाहिए। कंदों के 8वें भाग से 1 आहुति दी जाती है। इस प्रकार विचार करके विधि पूर्वक उत्तम होम करे। इस तरह प्रणव तथा बीज पदों से युक्त मंत्रों द्वारा होम कर्म संपन्न करना चाहिए। तदनंतर
घी से भरे हुए सिरुक के ऊपर अधोमुख सिरुक को रखकर सिरुक के अग्रभाग में फूल रख दे। फिर बाएं और दाएं हाथ से उन दोनों को शंख की मुद्रा से पकड़े। इसके बाद शरीर के ऊपरी भाग को उन्नत रखते हुए उठकर खड़ा हो जाए। पैरों को संभाव रखे। सिरुक और सिरोव दोनों के मूल भाग को अपनी नाभि में टिका दे। नेत्रों को सिरुक के अग्रभाग पर ही स्थिरता पूर्वक जमाए रखे। ब्रह्मा आदि कारणों का त्याग करते हुए भावना द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से निकलकर ऊपर उठे। सिरुक के मूल भाग को नाभि से ऊपर उठाकर बाएं स्तन के पास ले आए। अपने तन मन से आलस्य को दूर रखे तथा मूल मंत्र का वषट पर्यंत स्पष्ट उच्चारण करे और उस घी को जौ की पतली धारा के साथ अग्नि में होम दे। इसके बाद आचमन, चंदन और तांबूल आदि देकर भक्ति भाव से भगवान शिव के ऐश्वर्य की वंदना करते हुए उनके चरणों में उत्तम साष्टांग प्रणाम करे। फिर अग्नि की पूजा करके उच्चारण पूर्वक संहार मुद्रा के द्वारा शंवरों का आहरण करके इष्ट देव से भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें ऐसा कहकर हृदय मंत्र से पूरक प्राणायाम के द्वारा उन तेजस्वी परदियों को बड़ी श्रद्धा के साथ अपने हृदय कमल में स्थापित करे। संपूर्ण रसोई से अग्रभाग निकालकर कुंड के समीप अग्नि कोण में 2 मंडल बनाकर एक में अंतर बलि दे और दूसरे में बाह्य बलि। प्रथम मंडल के भीतर पूर्व दिशा में इस मंत्र से रुद्रों के लिए उपहार अर्पित करे। दक्षिण दिशा में ऐसा कहकर गणों के लिए उत्तर दिशा में यक्षेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु कहकर यक्षों के लिए ईशान कोण में गृहेभ्यः स्वाहा तेभ्यों बलिरस्तु ऐसा कहकर गणों के लिए उत्तर दिशा में यक्षेभ्यः तेभ्योऽयं बलिरस्तु कहकर यक्षों के लिए ईशान कोण में गृहेभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु ऐसा कहकर गिरोह के लिए अग्निकोण में
ना बलिरस्तु। ऐसा कहकर नक्षत्रों के लिए बलि अर्पित करे। इसी तरह ओम हां राशिभ्यः स्वाहा तेभ्योऽयं बलिरस्तु। ऐसा कहकर अग्नि कोण में राशियों के लिए ओम हां ऐसा कहकर पश्चिम दिशा में क्षेत्रपाल को बलि दे। तदनंतर दूसरे वायुमंडल में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से इंद्र, अग्नि, यम, निकृति, जलेश्वर वरुण, वायु, धन रक्षक कुबेर तथा ईशान के लिए बलि समर्पित करे। फिर ईशान कोण में ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा कहकर ब्रह्मा के लिए तथा नैकृत्य कोण में विष्णवे नमः स्वाहा कहकर भगवान विष्णु के लिए बलि दे। मंडल से बाहर काक आदि के लिए भी बलि देनी चाहिए। आंतर और बाह्य दोनों बलियों में उपयुक्त होने वाले मंत्रों को संहार मुद्रा के द्वारा अपने आप में समेट